फैसल चौधरी साहब, आपने सुना कादिर मंदोखेल कह रहे हैं कि बड़ी बेहतरीन खारजा पॉलिसी थी बिलावल भुट्टो जरदारी की, FATF से पाकिस्तान को निकाला, आप लोगों ने CPEC बंद कर दिया था, उन्होंने CPEC बहाल कर दिया और बाकी शुक्र है कादिर मंदोखेल ने 1947 का वाक़या बिलावल साहब के खाते में नहीं डाला। FATF जो है वो भाईजान एक जवाब लेते हैं सर कॉन्टिन्यूस एक एफर्ट थी। कादिर भाई खुदा के लिए वो लिस्ट जो वो ना उसको बाइफरकेट कर लो। इशू सर ये है, बड़ी सिंपल सी बात है, आप यहाँ से उतरें या पारा में, राजा बाज़ार में, सारों से पूछ लें ज़िंदगी आसान है, ये सहल है आज से पहले से ये मुश्किल है। सफ़ेद पोश तबका कहाँ पे है, किसान कहाँ पे है, ताजर कहाँ पे है, मज़दूर क्या हैं, स्टूडेंट्स की हालात क्या हो गए। पाकिस्तान में 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोग ख़त गुर्बत से नीचे आ गए हैं। ख़त गुर्बत से नीचे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। आज आप डॉन का एडिटोरियल पढ़ लें, उन्होंने कहा हॉलो वर्ड्स 30 लाख इजाफी हुए जी, पहले भी 9 करोड़ थे, उसके बाद उसके बाद मैं वही कह रहा हूँ कि 9 करोड़ दे तो अपना आधी आबादी इन्होंने गुर्बत के नीचे भेज दी। इनकी इकॉनमी, राय साहब सही कह रहे हैं, इनकी इकॉनमी ठीक है, मुल्क की बर्बाद है। और ये ठीक होने जा रही है, इनकी इकॉनमी ठीक होने जा रही है, मुल्क की बर्बाद है। मुल्क में तो मुआशी जमूद है। नून लीग की इकॉनमी की बात कर, हुकूमत की आप देखें ना, कादिर भाई बड़े मासूम आदमी है ना, तो एक तो इनकी सीट छीन ली इन्हीं की पार्टी ने मिलके, दूसरी पार्टी से मिलके मुस्तफा कमाल अभी इनके पड़े हुए साइड पे वोट दिखाएगा अभी आपको जो इनके वोट हैं। बात यह है कि ये फैंसी होते हैं ना कादिर भाई, इस्तीफे दे दो, आ जाओ अवाम में चलते हैं, आप भी चलें हम भी चलें, एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के नीचे आप करें और हम और आप साथ चलते हैं। हम जो एक जमहूरियत पे यकीन रखने वाली आपकी पार्टी थी कभी दौर में, अब तो बी टीम बन गई इस्टेब्लिशमेंट की। पहले कभी बेनज़ीर भुट्टो शहीद का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का नज़रिया चलता था, अब तो फारग हो गया। इसीलिए आप जैसे लोग बाहर हैं ना असेंबली से, आप जैसे नजरियाती लोग। अच्छा, आप क्विकली मुझे ये भी वक्त कम है, ये भी जवाब दे दें। आपने कहा था इमरान खान जो है वो दिसंबर का महीना था, आपने कहा खान साहब बाहर आ रहे हैं, तो अंदर जाने पे आप लोगों के पाबंदी लग गई है। यार तुम लोग बड़ी बात सुनो, समझते नहीं हो, रम्स की बातें करता हूं मैं भाई, मैं दरवेश के साथ रहता हूं। अच्छा, इमरान खान पाकिस्तान की हर लोगों के दिलों में रहता है, बाहर वो नजरिया है, वो तहरीक है, वो उम्मीद है, लोगों की चॉइस है। आप तो वो नजरिए के तौर पे, वो उम्मीद के तौर पे अवाम में रहेंगे, लेकिन फिजिकली वो अडियाला जेल रहेंगे। मुझे ये बताएं, ये कह रहे हैं कभी भी मैं ये सवाल सुन लें, वो आप कह रहे हैं कि वो नजरिया है, वो सोच है, वो फिक्र है, वो फलसफा है, वो अवाम की मुस्कुराहट में झलकता है, वो मौजूद है, लेकिन फिजिकली वो अडियाला जेल में है। मरियम नवाज कहती है मेरे पास हमने रखा हुआ है, तो वो फिजिकली वहीं रहेंगे और आप लोग भी नहीं जाके मिल सकेंगे। बात यह है कि हम उनसे मिल सके ना मिल सके, तुम नज़रिए को, तहरीक को, फ़िक्र को बुलंदबाला इमारतों में कैद नहीं कर सकते। तुम एक उम्मीद को कभी भी जेलों की दीवारें जो हैं वो कैद नहीं कर सकी। वो उम्मीद पाकिस्तान के करिए कोने कोने हर जगह फैल रहे हैं दोनों दीगर। नहीं, मैं इनको सच्चाई का सामना करवा रहा हूँ। आज एक इंडिपेंडेंट, इन्होंने 2.5 साल हो गए, इन्होंने हमारी पार्टी के साथ कौन सा जुल्म नहीं किया, ठीक है। मकबूजा कश्मीर जैसे जुल्म इन्होंने अप्रोच हमारे साथ रखी है। आज भी एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन ये जीत गए। आप मुझे बताएं, ये अब राजा साहब हैं, ये मुझे जवाब एक सेंटेंस कह के, राजा साहब हैं, ये मुझे मीनार पाकिस्तान का NOC लेके दे, और कादिर मंदोखेल मुझे मज़ार कायद का। अगर वो सिर्फ PTI के वर्कर्स ना भर दें तो आप बात कीजिए, मेरा चैलेंज है। फैसल चौधरी साहब, क्यों आप लोग नहीं है, लेकिन सूरत हाल जो है वो माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर है, बेहतरीन, और आगे मजीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर उसको रोकने की कोशिश करना मसनूई बहरान पैदा करने के मुताबिक। फैसल चौधरी साहब, ये बताएं कि मसनूई बहरान आप पैदा कर रहे हैं, ईद के बाद आने की क्या ज़रूरत है आप लोगों को, और सब इदारे इंटैक्ट हैं, पार्लियामेंट इंटैक्ट है, रावी अगरचे पूरा चैन नहीं लिख रहा, लेकिन चीज़ें वो कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। आप चाहते ही नहीं कि हुकूमत परफॉर्म करे? नहीं, हम चाहते हैं कि आप हुकूमत पहले वोट ले, हुकूमत पहले अवाम से मैंडेट ले, और हुकूमत अपना जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का क्राइसिस है ना उसको ओवरकम करे। और इलेक्शन कमीशन और काजी फ्रॉडिया के तहत जो इलेक्शन फ्रॉड हुआ, जिसके नतीजे में ये इम्पोज हुए ताकतवर हलकों की तरफ से, लीग तो कह रही कल जलसा कर दिया, मरियम नवाज साहबा ने ऐसा बेहतरीन जलसा किया। CM का ईसा नकवी साहब,
आप कब से सीएम सरकारी जलसों के दिलदादा हो गए भाई? नहीं, दिलदादा नहीं हुआ, लेकिन 4 कनाल के प्लॉट में कितने बंदे आते हैं भाई? कितने कनाल के? 4 कनाल के प्लॉट में। कमरों से चौधरी साहब, एक तो आपने सुना वो कह रहे हैं कि दहशतगर्द जो है वो आप लोगों का कोई कोलैबोरेशन चल रहा है दहशतगर्दों के साथ, उसके ऊपर बताएं। दूसरा, आज आप मोहसिन नकवी साहब की पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो गया, आप उस पर तारीफ़ करेंगे, या ये जो इंसिडेंट है इसके ऊपर बलूचिस्तान में जिस तरीके से वाक़या पेश आया वो SHO आप भी ढूंढ रहे हैं? कादर मंदोखेल मेरा भाई है, मेरा बड़ा एहतराम है, लेकिन खुदा का शुक्र है इसको अपनी पार्टी में और बार को सीरियस नहीं लेता। ये जो बात कर रहे हैं उसमें इसलिए रब्त नहीं है कि कादर मंदोखेल साहब की जो खारजा पॉलिसी थी ना बिलावल जरदारी साहब की, वो नाकाम हो गई। TTP का मसला जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकता सरहद पार दहशत गर्दी का जब तक आप तालिबान के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे। और जब ये तालिबान के साथ अपने मामलात मुनक़ते कर रहे थे, कतर में तालिबान और अमेरिका अफ़गानिस्तान में दाइश के ख़िलाफ़ इत्तेहाद कर रहे थे 20 साल जंग के बाद। ये जो बात की इन्होंने कि जी वो वहाँ से आए तालिबान और उनको आबाद किया गया, ये भी प्रोपेगेंडा है। आपको पता है वेस्टर्न बॉर्डर के मामला जो हैं, अगर ये कहना चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का उसमें कोई किरदार नहीं था, आज भी और उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट का भी, तो मेरे ख्याल में फिर दोनों को सियासत के सबक, पाकिस्तानी सियासत के सबक तो दोबारा लेने की ज़रूरत है। नहीं, उन्होंने तो उस वक्त के DJSI का नाम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, उन्होंने कहा कि वो शामिल थे। नहीं, वो हुआ ये था कि मैं ये कादर साहब भी पूछ लेंगे, उसी बेल्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। हुआ ये था कि ये तजवीज़ आई थी, इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि हाँ ये होना चाहिए, लेकिन उसमें फिर जब काबीना में उस वक़्त के फाटा के अरकान और नूरुल्लाह कादरी साहब, मुराद सईद साहब ये आए और कुछ और पख्तून रहनुमा, तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि भाई ये तो पखौर जो है हम हो जाएंगे, और ये अगर वहाँ पे आबाद हुए, ये इस तरह से ही है जैसे पार्टीशन में 1947 से पहले जो लोग बॉर्डर पार चले गए, आप उनको कहें कि आके आप इधर अपनी जायदादें ले लें। तो ये उसके बाद फैज़ का जनरल फैज़ का ट्रांसफ़र हो गया, तो ये तजवीज़ कभी मुंडे चढ़े ही नहीं। अब भी आप ये कहते हैं कि 2021 अगस्त की 29-30 तारीख को इनखला मुकम्मल हुआ था, अक्टूबर में आई थिंक ही वाज पोस्टेड आउट, और हुकूमत खान साहब की ख़त्म हो गई थी अप्रैल 2022। और एग्जीक्यूशन ये जो आबादकारी की है, इसमें कुछ मीटिंग्स राना सनाउल्लाह साहब की ब्रीफिंग भी याद है, वो नहीं है, फिर बाद में जुलाई अगस्त में हुआ था। एक ब्रीफिंग थी जिसमें मुझे याद पड़ता है एग्जैक्टली कि उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। एनीवेज, बात ये है कि ये जो टेररिज्म का फिनोमेना है ना, ये 2-4 इसकी वजूहात हैं। अब सुन लें। पहली वजह यह है कि आप अक़लियत को अक्सरियत पे आपने इम्पोज़ किया, जिसकी वजह से लोग आपके साथ नहीं हैं। आप KP और बलूचिस्तान में, ये मेरे इल्ज़ामात सिर्फ नहीं है, ये मौलाना फजल रहमान साहब और महमूद खान चकज़ई ने कहा कि वहाँ पे इलेक्शन की लूट सेल की गई। उन्होंने कहा इलेक्शन नहीं था, ऑक्शन था। ठीक है, जब आप वहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को नहीं इक़्तिदार देंगे, अवाम में रिजेंटमेंट तो होगी, जैसे पंजाब में भी है, जहाँ पूरे पाकिस्तान में है। अब आपने वहाँ पे इम्पोज़ किया हुआ है एक सूडो किस्म का, एक आर्टिफिशियल हाइब्रिड किस्म का निज़ाम, और वहाँ पे लोगों की असल रिप्रेजेंटेशन है नहीं। जब तक लोगों की असल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी ईसा, तो ये जो, और उसके साथ साथ आपने तमाम इदारों को PTI क्रश करने पर लगाया हुआ है, जो उनकी असल ड्यूटी है, जो सरहद दहशतगर्दी से, उससे ना पुलिस निपट रही है, ना एजेंसीज निपट रही हैं, ना उस पर मामलात हैं बॉर्डर के ऊपर। मुझे एक सिर्फ देखिए ना, एक वाइडर मैं बात करता हूँ। हम तालिबान के साथ अफगान जहाद हम 1979 से शुरू हुए, ठीक है। जब ये सारा मामला ख़त्म हो गया, अमेरिका और तालिबान कतर में बैठे आपस में डील कर रहे हैं, और हम उनके खिलाफ भी हो गए। उससे पहले करज़ई हुकूमत थी, वो भी हमारे खिलाफ थी। उससे पहले वो क्या नाम था, गनी साहब की हुकूमत, वो भी हमारे खिलाफ थी। वो जो ये तो समझ में आती है। अब हमारा तालिबान जो वेस्टर्न बॉर्डर है, उस पर हमारी पॉलिसी है क्या?